Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which plant hormone is responsible for the wilting and falling of leaves? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स ये दो फेनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. जान लेते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड क्यों? क्योंकि यही वो प्लांट हार्मोन है जो ये दो फेनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एब्सिसिक एसिड को हम लोग शॉर्ट में ABA ऐसे भी लिख सकते हैं. बेसिकली ये ABA क्या है? ये एक प्लांट हार्मोन है जिसका काइंड है टर्पिनॉइड. ये एक टर्पिनॉइड हार्मोन है. बेसिकली यहाँ पे ये जो दो फेनोमेना दिया गया है इसका मतलब क्या है वो जानते हैं. जैसे विल्टिंग. विल्टिंग का मतलब होता है कि प्लांट जब उसका रिजिडिटी खो देता है. सो विल्टिंग मतलब लॉस ऑफ रिजिडिटी. और फॉलिंग ऑफ लीव्स मतलब जो पत्ते का झड़ जाना. सो फॉलिंग ऑफ लीव्स इसका मतलब भी है लॉस ऑफ लीव्स. ये दो फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्सिसिक एसिड. ये दो फिनोमेना क्यों होता है? जब कोई प्लांट का लीव्स और स्टेम्स का जो सेल होता है, लीव्स और स्टेम्स, इसका जो सेल्स है, ये सेल्स जब डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, ये सेल्स में क्या नजर आएगा? डिहाइड्रेशन. ये डिहाइड्रेशन किस वजह से हो सकता है? ये डिहाइड्रेशन हो सकता है आइदर अंडर वाटरिंग के लिए. अंडर वाटरिंग मतलब पानी कम हो जाना बॉडी में. और एक रीज़न हो सकता है कि जब प्लांट को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट फेस करना पड़ता है. सो ये हो सकता है डायरेक्ट सनलाइट, वो भी टू मच, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट फेस करना पड़े, तब ये डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन नज़र आते हैं. अब ये जो डिहाइड्रेशन है, ये कंडीशन बेसिकली एक स्ट्रेस्ड कंडीशन है. स्ट्रेस्ड कंडीशन है. और इसी स्ट्रेस्ड कंडीशन में ABA हार्मोन का जो कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाते हैं. और तभी ये विल्टिंग, फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये जो फेनोमेना है ये सारे नज़र आते हैं. वो जो स्ट्रेस कंडीशन है उसको कोप अप करने के लिए. और इसीलिए ये जो काम है इसमें मदद कर रहा है एब्सिसिक एसिड. इसीलिए इसको कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन. प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन. So students, hope you understood it well. Best of luck.